हेलो जमुनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका छुपा हुआ डर क्या है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है या कोई आप में इंटरेस्टेड है या किसी तरीके की सिचुएशनशिप है एंड आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली कोई ऐसी चीज़ है क्या जो उन्हें डराती है या जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये रीडिंग डेफिनेटली उस केस में आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini. The Three of Wands, Justice, the Sun, the Ace of Wands, the Magician, and the Knight of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है द सन है। तो ऐसा लगता है इस पर्सन को जैसे आपके आने से उनके लाइफ में लाइट और लव आया है, जैसे कि आपने उन्हें उन्हीं के अंधेरे से बचा लिया, उन चीज़ों से बचा लिया जो उनके लाइफ को मुश्किल करती जा रही थी। इट्स लाइक लाइफ के चैलेंजेस तो हर किसी के पास है, पर लाइफ की ब्लेसिंग्स हर किसी के पास नहीं है और वो इसके लिए ग्रेटफुल है कि आप उनके लाइफ में आए, ये ब्लेसिंग बन के, ये ब्यूटीफुल सन बन के, ये रोशनी बन के जिसे वो कब से ढूंढ रहे थे। एंड अब ये पर्सन इस रोशनी को खोना नहीं चाहता, बट द थिंग इज़ कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर सकते। लाइक आप दोनों सेम लेवल पे नहीं हैं। आपने तो उन्हें द सन ऑफ़र किया है, आपने उन्हें खुशी दी है, वो आपको परफेक्ट समझ सकते हैं, वो आपको अपने लिए परफेक्ट मान सकते हैं, बट जब बात आए आपकी उन्हें परफेक्ट समझने की या उन्हें अपने लिए सूटेबल समझने की, तो वो बहुत श्योर नहीं है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उनके साथ रिलेशनशिप में आके आपके साथ जस्टिस होगा। उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि वो उतने स्पेशल नहीं है या वो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। लाइक 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा रिलेशनशिप जो काफ़ी समय से ये ढूंढ रहे थे एंड वो उन्हें आप में मिला। इट्स लाइक चाहे आप उनसे कितने भी दूर हो, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो आप ही को ढूंढ रहे थे। आप दोनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन है जिसे वो डिनाई नहीं कर सकते। और ये पर्सन ये जानता है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल है, बट देन बात उनकी करे तो वो ये सोचते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए भी उतना इम्पोर्टेंट होगा। इनफैक्ट ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, कभी कभी ये भी इन्हें परेशान करते हैं। मे बी आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मिल नहीं पाते। आप 2 डिफरेंट सिटीज़ में जॉब करते हैं, 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, या फिर हो सकता है कि इतने ज़्यादा बिज़ी हैं आप दोनों अपने वर्क लाइफ में कि एक दूसरे के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते। एंड ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन से ऑनलाइन मिले हों। सो आइडिया ये है कि अगर आप दोनों के बीच इतनी ज़्यादा दूरी है कि आप एक दूसरे को जानने का भी वक्त ना निकाल पाएँ, मिलने का भी वक्त ना निकाल पाएँ, अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, लव और रोमांस के लिए भी वक्त ना निकाल पाएँ, तो फिर वो रिलेशनशिप किस काम का। एंड उन्हें इस बात का डर है कि अगर ऐसे ही डिस्टेंस बना रहा, ऐसे ही इश्यूज़ बने रहें, तो आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे। उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो आपके आसपास नहीं रहे तो आपके मन में भी नहीं रहेंगे। उनका आइडिया ये है कि अगर वो आपकी नज़रों से दूर हुए तो आपके दिल से भी दूर हो जाएंगे। एंड ये बात इस पर्सन को परेशान करती है। वो जब भी आपसे दूर रहते हैं यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे, आप किसके क्लोज जा रहे होंगे, आपको क्या अच्छा लग रहा होगा क्या नहीं। सो ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। अब एस ऑफ वॉन्ड्स उन्हें मिल तो गया,
जो वो कब से मांग रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे यूनिवर्स से। पर अब इस एस ऑफ वॉन्ड्स को संभालना कैसे है, वो एक चैलेंज है। द मजिशियन का कार्ड है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके क्लोज आने के लिए बार बार आपको कोई प्रॉमिस दे रहा था, या किसी तरीके का झूठ बोला उन्होंने आपसे, या कुछ छुपाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब ये आपसे मिले थे तो इंटेंशन बस यही था कि किसी भी तरीके से उन्हें आपके मन में जगह बनानी है। एंड अब ये पर्सन ये सोच रहा है कि जो उनका शुरुआती इंटेंशन था आपके क्लोज आना, वो भले ही सक्सेसफुल हो गया हो, पर क्या जो उन्होंने किया है उसके बाद आगे ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो पाएगा? क्या आप उन पर ट्रस्ट करेंगे? क्या ये रिलेशनशिप वैसा होगा जैसा वो बनाना चाहते हैं? अब ये इस बात से भी डर रहे हैं कि धीरे धीरे आपको जब ट्रुथ पता लगेगा, या आपको ऐसा लगेगा कि आपसे कुछ छुपाया गया, झूठ बोला गया, तो फिर आपको कैसा लगेगा? क्या आप उन्हें वैसे ही देखेंगे जैसे कि पहले देखा करते थे? ये जो द नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये शो करता है एक लंबी जर्नी को जो कि मुश्किल रही है। एंड ये पर्सन काफ़ी इंडिसाइसिव भी है, वो जल्दी कोई डिसीजन ले नहीं पाते, और फिर ये तो लाइफ का रिलेशनशिप का मैटर है। ये पर्सन जानता है कि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि अपने लाइफ की कमांड अपने हाथों में रख सके, और इसलिए भी वो सोच रहे हैं कि अगर वो इतने इंडिसाइसिव है, इतने धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो क्या आप उनमें इंटरेस्टेड रहेंगे? क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए वाकई किसी काम का रह जाएगा? क्या आप उन पर ट्रस्ट करेंगे और इनसिक्योर नहीं फील करेंगे? ये सारी बातें उन्हें डराती है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द वर्ल्ड, द किंग ऑफ swords, the four of cups, the two of swords and the moon. Okay, हमारे पास है द किंग ऑफ swords। किंग ऑफ swords है तो ऐसा लगता है कोई आपको किंग ऑफ swords वाली एनर्जी के के पर्सपेक्टिव से देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि अगर आपको पता चल जाए जो भी हो रहा है, या अगर आपको अच्छा ना लगे कुछ जानकर या सुनकर, तो आपके अंदर ये किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी होगी। यानी आप अपसेट हो जाएंगे, आप उन्हें जज करेंगे, आप उन्हें दोबारा ट्रस्ट नहीं करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपके अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स है, वो जानते हैं कि आपकी बाउंड्रीज कितनी स्ट्रिक्ट है और आप अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स को सेक्रीफाइस नहीं करते। तो टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कभी सोचते भी हैं आपको कुछ बताने के बारे में, तो रुक जाते हैं इसी डर से कि शायद वो आपको लूज़ कर देंगे। द मून का कार्ड है, तो यस, इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो सकता है जो ये आपको बताना नहीं चाहते, पर उन्हें लगता है कि अगर आप दोनों क्लोज आए तो पता तो आपको सब कुछ चल ही जाएगा। ओके, यहाँ जो द वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड चेंजेस के बारे में है। ये चेंज उन चेंजेस को दर्शाता है जो इम्पोर्टेंट हैं। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि ये जो सिचुएशन है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो वैसे भी ये पॉसिबल नहीं होगा। लाइक द फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इवन इफ अगर वो आपको कुछ ऑफर भी करते हैं तो भी ये चीज़ आपको खुशी नहीं देने वाली अगर आपको बाद में कोई और ट्रुथ पता चलता है तो। यही इनका सबसे बड़ा डर है कि अगर ये कमिटमेंट ऑफर करने जाएं, आपके और क्लोज आना चाहें, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा और वो ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ऑफरिंग्स इस बारे में है कि जो कुछ भी ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहता है वो ऑफ़र करने की सिचुएशन में वो नहीं है, और दूसरी तरफ आप जो कुछ भी ऑफ़र कर रहे हैं वो इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है। एक अनबैलेंस सा रिलेशनशिप है ये, और ये इस ऑफरिंग से डर रहे हैं। लाइक अगर वो आपको कुछ ऑफ़र करते हैं आगे, तो
उन्हें बहुत कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बहुत कुछ डिस्कस करना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ट्रुथ आपके सामने आएगा और वो इसी बात से डरते हैं। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका छिपा हुआ डर क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।